19 तारीख की रात 9 साढ़े 9 बजे के आसपास कुर्सीपार क्षेत्र में एक हत्या की वारदात को अंजाम दिया जाता है। वो स्टोरी हमने आपको दिखाई थी। बीएमसा अस्पताल के बाहर परिजन रहते हैं, उनसे बातचीत किया था हमने कि क्या कुछ पूरा मामला था, किस प्रकार से हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। उसके बाद उसके अगले दिन 20 तारीख को, क्योंकि 19 तारीख की रात से ही कुर्सीपार थाने का घेराव होता है और अपराधी को पकड़ने की मांग शुरू हो जाती है और पुलिस पर दबाव बनाने का प्रयास किया जाता है। पुलिस अपना काम कर रही होती है और 20 तारीख को थाना घेराव में वहाँ की भी रिपोर्ट हमने आपको दिखाई थी कि लोग क्या मांग कर रहे हैं, लोग क्या चाह रहे हैं। हमारे साथ एडिशनल एसपी अभिषेक झा सर हैं जो बताएंगे कि क्या कुछ पूरे मामले में किस प्रकार से आरोपी को पकड़ा है। क्योंकि आपको बता दूं, जो मुख्य आरोपी था भूषण, उसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और क्या कुछ जानकारी निकल कर सामने आ रही है, सर से बात करेंगे। सर, क्योंकि भूषण को पकड़ने के लिए कुर्सीपार थाने का घेराव भी हुआ था, तो किस प्रकार से पुलिस भूषण को पकड़ने में कामयाब हुई? जैसे ही घटना घटी, घटना की सूचना पुलिस को मिलते ही पुलिस ने सबसे पहले तो जो घायल है उसको देखने के लिए हॉस्पिटल गई थी और हॉस्पिटल में पता चला कि उसकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु होने के पश्चात तत्काल हमने घटना को संजीदगी से लेते हुए तत्काल ही टीम बनाया गया था, क्योंकि आरोपी वहाँ पे मौजूद नहीं था। पता करने पे पता चला कि वो बाइक से कहीं निकला है। जैसे ही सूचना मिली उसके बाद से जो टीम है, तीन टीम जो है अलग अलग तरीके से काम में लग गई थी। एक साइबर की टीम थी जो डेटा कलेक्ट कर रही थी, और जो फिजिकली जो विवेचना के लिए जो अलग टीम बनी थी जो विवेचना में लोगों के बयान वगैरह दर्ज कर रही थी, और एक टीम थी जो लोकल में जो जहाँ जहाँ संभावित हो सकते हैं उस इलाकों में वो दबिश दे रही थी। तो इसी बीच में पुलिस के द्वारा रात भर उनके पुराने गांव जहां पे वो जा सकते हैं वहां पे भी उन्होंने दबिश दी। गढ़चिरौली की महाराष्ट्र जो बॉर्डर है जहां पे उनका पैतृक बोटे कस्सा नाम है गांव का, वहां पे भी रात में पुलिस वहां पहुंची, परंतु वहां पे वो मिला नहीं मिलने के बाद फिर से पुलिस ने दूसरे उनके और भी जो संभावित लोग हैं जो उनके निकटतम रिश्तेदार हैं उनकी जो सूची बनाई गई। उनके बाद उसके बुआ के यहाँ दूसरे दिन दोपहर के आसपास पता चला कि वो अपने बुआ के यहाँ जो चिचोला है, राजनांदगांव चिचोला में एक राजा भनपुरी जगह है, वहाँ पे उसके होने की तो रुकने की बात सामने आई। पुलिस के द्वारा फिर टीम रवाना की गई। फिर पता करते करते फिर उसको पता चला कि वहाँ से भी वो निकला हुआ है और एक आईटीआई के पास कुर्सीपार में फिर से उसको देखा हुआ पाया गया। फिर वहाँ से उसको पुलिस की टीम के द्वारा उसको गिरफ्तार किया गया। मतलब वो घूम फिर कर वापस कुर्सीपार क्षेत्र में वापस आ चुका? कुर्सीपार के आईटीआई के इलाके में उसको गिरफ्तार किया गया। सर, उसको पकड़ने के बाद क्या कुछ बातें सामने आई? क्योंकि लोगों के हिसाब से और परिवारजनों के हिसाब से वो आया और सीधा चाकू मारकर फरार हो गया। क्यों ऐसी इस घटना को अंजाम दिया गया? क्या कोई पुरानी रंजिश थी? इन लोगों के दोनों के बीच में पिछले 4-5 साल पहले से एक रंजिश थी। इसका कहना था, आरोपी का कहना है कि ये इसका जो है मृतक जो है मृतक का इसके यहाँ के जो भाभी है उस पर वो गलत नीयत रखता था। इस कारण से इस बात को लेके इनके बीच में एक विवाद भी हुआ था और विवाद होने के कारण दोनों के बीच में कटुता थी। और ये बहुत दिनों से इस फिराक में था कि अगर इसको मौका मिलेगा तो इसको मैं बताऊंगा कि ये गलत किया है तो इसको मैं सज़ा दूंगा। तो इसी बात को रखे रखे वो छठ पूजा के दिन भी वो एक मनसा रखा हुआ था और जाके छठ घाट में भी इसने सोचा कि ऐसा करूंगा, लेकिन ये नहीं कर पाया, भीड़ ज़्यादा थी। तो उसके बाद वो ड्रिंक करने के बाद फिर से मूड बनाया और अचानक से कर दिया। तो सर, इस मामले में 2 संदेहियों को भी संदेह के आधार पर पकड़ा गया था। उनका क्या कोई रोल है इस? दोनों उस वक्त उनके साथ थे, जब वो भागा तब भी उसके साथ था और वो लड़का दोनों उस स्पॉट में उस समय उनके साथ थे, उनके साथ मौजूद? ड्रिंक भी साथ में किए थे। सर, जो पुलिस की कार्रवाई के ऊपर देखा जा रहा है कि बार बार इससे पहले मलकीत सिंह वाली घटना हुई, कई सारी घटनाएं जिसमें थाने का घेराव किया जाता है, तो इस प्रकार की घटना को किस प्रकार से पुलिस डील करती है और कार्रवाई में कितना डिले होता है इस सब चीज़ों से? किसी भी घटना में पुलिस के द्वारा प्रॉपरली जो प्रक्रिया में होती है उस प्रक्रिया का पालन किया जाता है। किसी भी घटना का रिएक्शन अगर घेराव अगर बोला जाता है तो घेराव का के कारण पुलिस कार्य करती है, ऐसी बात नहीं होती। पुलिस का रूटीन है, ये कार्य है, पुलिस का प्राथमिक कार्य है, पुलिस अपना कार्य करती है। लोगों को हो सकता है गलतफहमी होती है कि घेराव करने से पुलिस ज़्यादा जल्दी काम करती है, बट पुलिस घटना को लेकर संजीदगी दिखाती है और ऐसे सब घटनाओं में तो पुलिस तत्पर होकर कार्य करती ही है। सर, एक आरोप भी पुलिस के ऊपर लगते आए हैं कि किसी भी घटना को अगर अपराधी को पकड़ने में अगर देरी हो जाए तो सीधा सीधा आरोप लगता है कि राजनीतिक संरक्षण दिया जा रहा है या उसको बचाने का प्रयास किया जा रहा है।
तो ये सब बातें कितनी सच है और किस प्रकार से पुलिस डील करती है, क्योंकि ये आरोप लगना और कार्रवाई में जो बाधाएं उत्पन्न होती है। ये सब कहना सही नहीं होता है। जो भी चीज़ें होती है, जैसे जो बॉडी ऑफेंसेस होता है, जो मर्डर वगैरह चीज़ है, ये सब चीज़ों में ऐसा किसी प्रकार से कोई भी प्रेशर वाली बात नहीं होती है। तो जैसे कि आप सबको पता चल चुका है कि भूषण जो मुख्य आरोपी है उसको पुलिस ने दूसरे ही दिन यानी 20 तारीख को दोपहर को कुर्सीपार के आसपास के क्षेत्र से पकड़ा है और उस पर उसे पूछताछ की जा रही है और भी क्या बातें सामने निकल कर आ सकती है, क्योंकि जैसा कि अभी तक जो संदेही के आधार पर, जो लोगों की बातों के आधार पर बताया जा रहा था कि पुरानी रंजिश थी कि जो भूषण है वो मृतक की बहन को घर में घुसकर पिटाई किया रहता है और इस मामले में एफआईआर होता है और एफआईआर से कॉम्प्रोमाइज़ की स्थिति उत्पन्न होती है और कॉम्प्रोमाइज़ होने के बाद सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती है, मगर भूषण कहीं ना कहीं अपने मन में रखा होता है। और जैसा हमने एडिशनल एसपी साहब से बात करके जाना कि उन्होंने बताया कि एक जो मृतक है उसके द्वारा भूषण की भाभी पे गलत नज़र रखा जा रहा था। अब इस बात पे कितनी सच्चाई है ये तो जांच का विषय है, जांच में आगे क्या कुछ सामने आता है। इसके लिए बने रहिए हमारे साथ। भिलाई टाइम्स के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।